ये कहानी 2057 की है, जब हमारा सन खत्म होने वाला है और अर्थ भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। ह्यूमन काइंड को बचाने के लिए कुछ लोगों को मिशन पर भेजा गया है, जिसमें इन लोगों को न्यूक्लियर बॉम्ब को सन की सरफेस के पास भेजकर ब्लास्ट करना है, जिससे सन की एनर्जी दोबारा से जनरेट हो जाए। हम इकरस 2 नाम का शिप देखते हैं जो सन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके पैनल्स की वजह से सन की हीट उन्हें डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर सकती। सरले नाम का आदमी ऑब्जर्वेटरी रूम में बैठा सन को डायरेक्टली देख रहा था, लेकिन पैनल्स के फिल्टर की वजह से ब्राइटनेस को कम किया गया था। वो सन की खूबसूरती को देखकर काफी खुश होता है। ये लोग अर्थ से 55 मिलियन माइल्स दूर हैं। इस शिप में एक रूम ऐसा भी है जहाँ कोरेजन ने गार्डन बना रखा था, जिसे ऑक्सीजन रूम भी कहा जाता है। साथ ही इस शिप में एक ऐसी जगह भी है जब ये लोग अर्थ को मिस करें तो इन्हें अर्थ के कुछ विजुअल दिख सके, ताकि इनका टेंशन रेट कम हो जाए और पीस रेट बढ़ जाए। जब मेस कापा से किसी बात पर गुस्सा होकर उससे लड़ने लगता है तो उसे उस रूम में ही भेजा जाता है, जिससे वो दोबारा मेंटली रिकवर करता है। कापा, जो कि इकलौता ऐसा है जो बॉम्ब को ऑपरेट कर सकता है, अपनी फैमिली को आखिरी बार अर्थ में एक मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड करता है, जिसमें वो कहता है कि जब उन्हें आसमान में उजाला दिख जाए तो वो समझ जाए कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। जिस शिप में ये लोग सन की तरफ बढ़ रहे हैं ये इकरस 2 है। इससे पहले इकरस 1 था, जो 7 साल पहले अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए निकला था, लेकिन मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। कनाडा उस शिप के कैप्टन पिनबेकर का रिकॉर्डेड मैसेज सुनता है, जिसमें वो कुछ फेलियर्स की बात कर रहा था। कुछ देर के बाद ये लोग प्लेनेट मरकरी के पास से होकर गुजर रहे थे। उस प्लेनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व होते हुए देख रहे थे। सब नेचर की इस खूबसूरती से गूज़बम्प्स में थे और मैं भी था। हार्वी, जो कि कम्युनिकेशन ऑफिसर है, उसे कुछ सिग्नल्स आते हैं। वो दावा करता है कि ये उनके पुराने शिप इकरस 1 के सिग्नल्स हैं, जो कि मरकरी की ऑर्बिट के पास है। ट्रे कहता है कि हमें इकरस 1 के पास जाना चाहिए, लेकिन मेस स्ट्रिक्टली मना करते हुए कहता है कि हमारा मिशन इस समय सन के पास पहुंचना है। अगर सन खत्म हो गया तो इंसान भी खत्म हो जाएंगे। हम सिर्फ कुछ क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए पूरे अर्थ को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। मगर सरले अपना व्यू रखते हुए कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक पेलोड है जो हमें पता नहीं कि काम करेगा या नहीं, तो हम इकरस 1 तक पहुंचकर उनका बॉम्ब भी यूज करेंगे, जिससे सन को रिवाइव करने के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन सही एस्टिमेशन का फैसला कापा पर छोड़ा जाता है, क्योंकि सिर्फ वो ही अकेला इस बॉम्ब को समझता है। इस बॉम्ब को सन की सरफेस के पास छोड़ा जाएगा। बॉम्ब को शिप से डिटैच करने के 4 मिनट के बाद बॉम्ब सन की तरफ बढ़ने लगेगा और क्रू के पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 4 मिनट का समय होगा। कापा सभी कैलकुलेशंस को एनालाइज करता है और कहता है कि उन्हें इकरस 1 की तरफ बढ़कर उसे भी अपना कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि उनके चांसेस बढ़ सके। कापा को बुरे सपने आते हैं कि वो सन की सरफेस की तरफ गिर रहा है, लेकिन कैसी उसे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। ट्रे, जो कि नेविगेटर है, इकरस 1 की तरफ बढ़ने के कोऑर्डिनेट्स डालता है, लेकिन शील्ड्स के एंगल चेंज करना भूल जाता है, जो उन्हें सन से बचाए हुए थे, जिस वजह से 4 पैनल्स ओपन हो चुके थे। अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो बाहर जाकर पैनल्स को खुद बंद करें। कापा और कनाडा अपने स्पेस सूट पहनकर बाहर जाते हैं। पैनल्स के एंगल को चेंज किया जाता है, जिससे ये दोनों पैनल्स तक बिना सनरेज के कांटेक्ट में आकर पहुंच जाएं। उनके 2 टावर सन के कांटेक्ट में आकर भस्म हो जाते हैं। वो दोनों पैनल्स पर जाकर उन्हें एक एक करके बंद करने लगते हैं, लेकिन अचानक वो टावर का बचा हुआ हिस्सा उनके ऑक्सीजन गार्डन से टकराता है, जिससे वहां आग लग जाती है और इसी वजह से उनका शिप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अपने आप आने लगता है, जो कि कापा और कनाडा के लिए खतरे की बात है। कोराजन भागते हुए अपने गार्डन को देखती है, जो कि पूरी तरह से जल चुका था। इधर कापा और कनाडा को वापस आने के लिए कहा जाता है। 94% of shields in full sunlight. लेकिन कनाडा कहता है कि अगर बचे हुए पैनल्स को बंद नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कापा को वापस जाने को कहता है। कापा एयरलॉक की तरफ जाता है और कनाडा सन की एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। वो आखिरी बचे हुए पैनल्स को बंद कर देता है। सन की एनर्जीज बिल्कुल उसके पास होती हैं, जहां वो लास्ट टाइम उस एनर्जी को फील करता हुआ मर जाता है। इधर सन की एनर्जी से कापा भी मारा जाने वाला था, लेकिन वो टाइम पर एयरलॉक पर पहुंच जाता है। रे इस इंसिडेंट से काफी शॉक में था, क्योंकि उसे गिल्ट था कि उसकी वजह से ये सब हुआ। वो सुसाइड करने की सोच में था, लेकिन उसे डोज देकर रेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। कोराजन मेस और कैसी को बताती है कि गार्डन के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से अब उनके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है। सिर्फ 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन पॉसिबल है। वो लोग इकरस 1 के नजदीक पहुंचते हैं। दोनों शिप बिल्कुल अगल बगल में थे। चारों लड़के अपने शिप से इकरस 1 को डॉक करके उसके अंदर एंटर करते हैं। वहाँ उन्हें सिर्फ डस्ट और राख दिखती है। साथ ही उन्हें पता चलता है
कि ये शिप बिल्कुल सही कंडीशन में है, इसका गार्डन काफी ग्रो हो चुका था, सब चीजें बिल्कुल सही हैं, बस क्रू मेंबर्स का कोई अता पता नहीं है। वहाँ उन्हें कैप्टन पेन बीकर का रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इन सब लोगों ने ऑब्जर्वेटरी रूम में बैठकर सन की एनर्जी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर सुसाइड कर लिया था। अचानक उनका शिप इकरस 1 से अलग हो जाता है और ये सब लोग अब यहीं फंस चुके थे। वो वापस अपने शिप में नहीं जा सकते थे, लेकिन अचानक मेस को वहाँ एक स्पेस शूट दिखता है। वो कहता है कि कापा को बचाना जरूरी है क्योंकि सिर्फ वही बॉम्ब्स को ऑपरेट कर सकता है। वो कहता है कि हम एयर डॉक को ओपन करेंगे, जिसके फोर्स से वो अपने आप शिप की तरफ बढ़कर पहुंच जाएगा। वो लोग प्लान करते हैं कि वो खुद को भी किसी चीज से पूरी तरह लपेट देंगे ताकि स्पेस में वो फ्रीज ना हो पाए। सरले वहीं रुककर डॉक को मैनुअली ओपन करेगा। अब बाकी दोनों कापा को टाइट पकड़ लेते हैं। जैसे ही डॉक ओपन होता है, बड़ी तेज फोर्स के साथ वो लोग अपने शिप की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन झटके से मेस और हार्वी शिप से दूर जाने लगते हैं। कापा मेस को तो पकड़ लेता है, लेकिन हार्वी शिप से दूर जाने लगता है। मेस और कापा अपनी शिप के अंदर पहुंचते हैं, जहां मेस के हाथ का थोड़ा सा हिस्सा जम चुका था। बाहर हार्वी अपने मुंह से कवर हटाता है तो उसका मुंह पूरी तरह जम जाता है, साथ ही उसकी पूरी बॉडी भी बर्फ बन जाती है। इधर ये लोग इकरस 1 से दूर जाते हैं। सरले जो कि इकरस 1 में रह गया अपनी मौत के लिए तैयार होता है। जैसे ही इकरस 2 उसके सामने से हटता है, ऑब्जर्वेटरी रूम में वो सन की एनर्जी से वहीं खत्म हो जाता है। इकरस 2 में जब ये बात होती है कि सिर्फ 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन बाकी है, तो वो ट्रे को मजबूरन मारने के लिए जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ट्रे ऑलरेडी सुसाइड कर चुका है, वो लोग इस बात से काफी उदास होते हैं, लेकिन अब सब चीजें ऑलमोस्ट सेटल हो चुकी थी। वो लोग सन की सरफेस की तरफ बढ़कर बॉम्ब को वहाँ छोड़कर निकल जाएंगे। जब कापा अपने बॉम्ब्स की चेकिंग कर रहा था तो इकरस उसे बताती है कि उनके लिए अब भी ऑक्सीजन इनफ नहीं होगा। कापा थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि 4 लोगों के लिए अब भी ऑक्सीजन इनफ होना चाहिए था, लेकिन इकरस से उसे पता चलता है कि वो 4 नहीं बल्कि 5 लोग हैं। एक अननोन इंसान उनकी ऑब्जर्वेटरी में है। कापा शॉक्ड होकर वहाँ जाता है तो उसे वहाँ पर पेन बीकर, जो कि इकरस 1 का पायलट था, वो दिखता है। वो अजीब सी हालत में था, ये पागल सा हो चुका था। वो कापा को बताता है कि उसने सन से इतने साल तक बात करी और ये जाना कि ह्यूमैनिटी का खत्म होना जरूरी है। इकरस 1 के सभी क्रू मेंबर्स को इसी ने मारा है, जिसकी वजह से 7 साल पहले का मिशन फेल हो गया था और पिन बेकर चाहता है कि ये मिशन भी फेल हो जाए। पिन बेकर कापा पर हमला करता है। कापा वहाँ से भागता हुआ फुल सनलाइट कर देता है, फिर भी पिन बेकर नहीं मरता। कापा वहाँ से भागता हुआ बाकियों को बताने जाता है, जब पिन बेकर उसे डॉग रूम में लॉक कर देता है और कोराजन को मार देता है। वो सभी वायर्स को काट देता है, जिससे शिप की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर वो कैसी को चेज करता है। कापा किसी तरह मेस से कांटेक्ट करके उसे पिन बेकर के बारे में बताता है कि वो मिशन को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहता। मेस पैनल्स के सभी वायर्स को ठीक करने के लिए उस ठंडे पानी में उतरता है, जिससे वो पूरी तरह जम सकता है। वो 3 पैनल्स को ठीक कर देता है, लेकिन आखिर में उसका पैर पानी में जम जाता है। वो कापा को कांटेक्ट करके बताता है कि अब उस बॉम्ब को उसे मैनुअली सन की सरफेस पर छोड़ना होगा, क्योंकि कंप्यूटर को रिपेयर नहीं किया जा सकता। वो उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरह ये मिशन पूरा होना चाहिए, और वो वहीं पर जमकर मर जाता है। कापा जो कि एयर डॉक में फंसा हुआ है, किसी तरह वहाँ से बाहर निकल पाता है। वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बॉम्ब वाला सेक्शन शिप से अलग होने लगता है। वो अपना स्पेस सूट पहनकर वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है। उसे अब टाइम से पहले और बिना सन की एनर्जी के कांटेक्ट में आए बॉम्ब वाले सेक्शन में पहुँचना था। वो अपने सेक्शन से बाहर निकलकर स्पेस में बॉम्ब वाले सेक्शन की तरफ बढ़ता है। वो अपने सपने से काफी ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन वो दूसरे सेक्शन पर पहुंच जाता है और बॉम्ब सन की सरफेस की तरफ बढ़ने लगता है। वो अंदर जाता है जहां पिन बेकर कैसी को मारने की कोशिश कर रहा था। हम आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा रूम ही बॉम्ब है। कापा टाइम पे आकर उसके दोनों हाथ चीर देता है। कापा और कैसी गिर जाते हैं और बॉम्ब तेजी से सन की तरफ जा रहा था। सरफेस के एज तक पहुंचकर ये बॉम्ब एक्सप्लोड होना चाहिए, उससे पहले इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। कापा जल्दी से कैलकुलेशन करता है और बॉम्ब को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। बॉम्ब तेजी से सरफेस की तरफ पहुंचता है और बॉम्ब सक्सेसफुली एक्सप्लोड होने लगता है। एक तरफ सन की सरफेस की एनर्जी थी, दूसरी तरफ बॉम्ब का एक्सप्लोजन और बीच में कापा। कापा मरने से पहले सन की सरफेस की खूबसूरती को देखता है और इतना ही नहीं बल्कि वो सन की सरफेस को टच भी करता है और वहीं मर जाता है। हम अर्थ को देखते हैं जो पूरी तरह जम रखा था। वहीं कापा की बहन कापा का मैसेज देख रही थी। जब सनलाइट वहां पहुंचती है और वो समझ जाती है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।